नमस्कार दोस्तों, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो या ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, तमाम रेलवे में वैकेंसी आ रही है और जिस तरह से देखा जा रहा है कि नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जा रहा है और काफ़ी कम संख्या में वैकेंसी दी जा रही है। और सर से हम बात करने वाले हैं कि क्या ग्रुप डी और एनटीपीसी में जो वैकेंसी आने वाली है, उसकी संख्या क्या कुछ रह सकती है, तैयारी कैसे करना है और क्या कुछ होना चाहिए? सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर पिछले बार ग्रुप डी का जब फॉर्म आया था, तो काफ़ी संख्या में था और करोड़ों छात्रों ने लगभग 1,15,000 1 करोड़ 15 लाख छात्रों ने ग्रुप डी अप्लाई किया था सर। इस बार जिस तरह से नोटिफ़िकेशन जारी किया जा रहा है, चाहे एलपी हो, टेक्नीशियन हो या आरपीएफ हो, ग्रुप डी के लिए क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए ग्रुप डी वही हमको लगता है 25,000 के आसपास वैकेंसी वो आएगी। 25,000। 20 से 25,000 वैकेंसी वो आनी है क्योंकि सरकार इतनी सारी चीज़ें झेल रही है, एएलपी की वैकेंसी में इतना सारा बवाल हो गया, तो सरकार कहीं न कहीं उसको मेकअप करने की कोशिश करेगी और कम से कम 25,000 वैकेंसी तो आनी ही आनी चाहिए। आगे चल के वो चीज़ें और भी क्लियर हो जाएँगी और बहुत जल्द क्लियर हो जाएँगी कि कितनी वैकेंसियाँ आनी हैं। एनटीपीसी के लिए क्या कुछ बोलिएगा सर? एनटीपीसी वाले छात्र तो अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रेजुएट लेवल तुरंत तैयार हो जाइए हुँ, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है। आपको आर्ट्स का सारा सेक्शन पढ़ना है क्योंकि आपका कम से कम 25 से 30 नंबर का आर्ट्स सेक्शन पूछता है। तो यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, साइंस तो आपका 80% होगा ही, लेकिन 20% आपका आर्ट्स भी रहता है। मैथ, रीजनिंग, साइंस के अलावा 20% आपका आर्ट्स रहता है, तो उसको तुरंत पढ़ना आप शुरू कर दीजिए क्योंकि आपका सिलेबस कम से कम ग्रुप डी और एनटीपीसी वाले एकदम तुरंत के तुरंत पढ़ना शुरू कर दीजिए। हमसे जुड़ के पढ़िए, किसी और से जुड़ के पढ़िए। क्योंकि आपका सिलेबस कम से कम 6 से 8 महीने का है। सर जिस तरह से एलपी टेक्नीशियन के सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिला, क्या ग्रुप डी और एनटीपीसी के सिलेबस में भी थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेगा? नहीं, नहीं एनटीपीसी और ग्रुप डी के सिलेबस में आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। आर्ट्स पेपर के साथ छेड़खानी हो सकती है, हुँ। लेकिन बाकी मैथ, रीजनिंग और साइंस में आपको कहीं पर कोई छेड़खानी नहीं नज़र आएगी। लेकिन अगर छेड़खानी हो भी जाती है, तो बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ता यार। 10 नंबर के लिए उतना ही पढ़ना है, 20 नंबर के लिए उतना ही पढ़ना है। सिर्फ़ नंबर ऑफ क्वेश्चन्स का गेम है। आप एकदम तैयारी आप शुरू कर दीजिए। मैथ, रीजनिंग, साइंस और आर्ट्स आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपका काम हो जाएगा। नंबर्स इधर-उधर होते रहते हैं। सर एक डर और है छात्रों में, अभी इलेक्शन चल रहा है सर और सभी छात्रों का मानना है कि जब तक इलेक्शन है, नोटिफ़िकेशन टाइम टू टाइम जिस तरह से कैलेंडर जारी किया गया था, उ उसी तरह से रेलवे दे रही है। लेकिन जैसे ही इलेक्शन बीतेगा, उम्मीद नहीं कर रहे हैं छात्र कि उसके बाद भी जो कैलेंडर है, वो उसका मतलब उसी अनुसार आएगा वैकेंसी। देखिए 2 बातें हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। पहली हुँ, बात तो ये कि अगर रेलवे में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने का रहता, हुँ, तो वैकेंसी बढ़ गई रहती। हुँ। जितना हंगामा हुआ, इलेक्शन अच्छा। का टाइम था, अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने का रहता, तो एकदम वैकेंसी बढ़ गई रहती। हुँ, रेलवे और दूसरी बात ये कि रेलवे ने ऐसा कहा है, आप देखिएगा मेरे यहाँ एक गेट पे लड़का कार्ड चेक करता है, वो 2018-19 की वैकेंसी का बच्चा है। अच्छा। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ, रीज़निंग और जीके करना बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर अगर आपको रेलवे के सारे एग्ज़ाम के अगर चैप्टर वाइज़, टाइप वाइज़ में अगर मैथ मिल जाए और सेम इसी तरीके से 2024 में उसको 8 दिन बाद उसकी जॉइनिंग होनी है। हुँ, तो आप समझ लीजिए कि 19 का बच्चा 24 में यानी 5 से 6 साल बाद उसकी जॉइनिंग हुई है और 20 साल 25 साल का जॉब होता है, 6-6 साल बाद बच्चों की जॉइनिंग हो रही है। तो रेलवे ने ऐसा ठाना है, अब आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। रेलवे ने ऐसा ठाना है कि हम हर साल वैकेंसी लेंगे और जितना का रिक्रूटमेंट करेंगे उसको उसी साल जॉइनिंग दे देंगे। तो कहीं न कहीं अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने का रहता, तो वैकेंसी ही बढ़ जाती जितना बड़ा हंगामा हुआ। अगर भारत में ये पिछले 5 साल के कार्यकाल में 3 आंदोलन हुए, उसमें एक किसान आंदोलन हुआ, एक सीएए का वो बिल्कुल। एनआरसी का आंदोलन हुआ और एक आंदोलन छात्र आंदोलन ये वाला था। तो कहीं न कहीं सरकार ऐसा कर देती कि वैकेंसी बढ़ा देती, लेकिन ऐसा नहीं है। सर रेल फिर भी नेगेटिव विचारधारा की ओर ना जाते हुए पॉजिटिव विचारधारा की ओर चलिए, क्योंकि नेगेटिव विचारधारा की वैकेंसी नहीं आएगी, नहीं होगा एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें आपको कुछ नहीं देगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कोई दूसरा काम कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमको पढ़ना ही है, हमारा पढ़ना ही एकमात्र उपाय है, तो आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। सर जिस तरह से रेलवे की इतनी सारी बहाली आ रही है, क्या अगर एक तरह से एक एग्ज़ाम की तैयारी करें तो पूरा एग्ज़ाम का सिलेबस लगभग बराबर है या हर जो वैकेंसी है उसका अलग-अलग तैयारी करना पड़ेगा? ना, ना मैथ, रीज़निंग, साइंस और आर्ट्स हुँ, पढ़ लीजिए आपका काम हो जाएगा। लिटरेचर है नहीं, कोई हिंदी, इंग्लिश कोई पेपर नहीं है। इतना आप पढ़ लीजिए आपका काम हो जाएगा। इस सब एग्ज़ाम के लिए यही है। पहला एग्ज़ाम में बैठिएगा वही रहेगा, दूसरा में बैठिएगा वही रहेगा, तीसरा में बैठिएगा वही रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कहीं 75 कहीं 100 कहीं 120 कहीं 90 आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सिलेबस वही है मैथ, रीज़निंग, साइंस और आर्ट्स। इतना आप पढ़ थोड़ा लीजिए बहुत आपका काम हो कंप्यूटर। जाएगा। हाँ,
तो कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर तो आपका वो बीटेक वाले बच्चों के लिए है, इधर कहीं कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर कंप्यूटर बहुत सारे लोग बोल देते हैं, कंप्यूटर इधर कहीं नहीं है। बीटेक और डिप्लोमा पास जो बच्चे हैं, जो लेवल 5 के पोस्ट के लिए जो लोग भरेंगे, उनमें कंप्यूटर है, आप में कोई कंप्यूटर नहीं है, आप उधर की ओर ध्यान ना दें। कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश आपका पेपर नहीं है, मैथ, रीजनिंग, साइंस और आर्ट्स इतना आप पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। लास्ट में गुरु मंत्र क्या होगा इसके जहाँ सर? पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई एकमात्र अस्त्र है, जो आपके जीवन को सफलता की ओर ले जाएगा। पॉजिटिव विचारधारा की ओर चलिए, नेगेटिव विचारधारा फाइनली आपको कुछ नहीं देगा। ये बात आप खुद भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको लगे कि पढ़ के कुछ ना होगा, 10 लोग जो आपके हितैषी हैं, उनसे पूछ लीजिए, वो आपको ज़रूर ये सलाह देंगे कि पढ़ के ही कुछ होगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे बहाली के बारे में और जिस तरह से सर बता रहे हैं कैसे तैयारी करना है, क्या कुछ आगे देखने को मिल सकता है? सर के बातों से आप कितना संतुष्ट हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।